आज का टॉपिक हमने भूगोल का लिया है और भूगोल में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। हो सकता है ये प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी और वन लाइनर प्रश्न है। कुछ एडिट किए हैं कुछ किताबों में से जो बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न। चलिए आपके देखते हैं, आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। और देखिए बहुत अच्छे प्रश्न है। चलिए परीक्षा प्रश्न शुरू हो गए हैं और इसको थोड़ा सा फुल स्क्रीन पे कर देते हैं। ये आ गए आपके प्रश्न। मार्कर ले लेते हैं, मार्कर ले लिया। देखिए प्रश्न है कि आपका अगरतला, जबलपुर, उज्जैन तथा गांधीनगर में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। देखिए ये आपका यूपी पीसीए 1999 पूछा गया। तो जो निकटतम रेखा से कौन सा आपका उज्जैन, तो इसका ये उज्जैन है। देखो ये आंसर है इसका। आपके चार ऑप्शन मिलेंगे, चार में से एक टिक है तो ये टिक करना है। दिल्ली, जोधपुर, कोलकाता तथा नागपुर, चार वो हो गए। इनमें से कौन सा कर्क रेखा से सर्वाधिक निकट है। अगर सर्वाधिक निकट हुआ तो कोलकाता। देखिए 2003 में पूछा गया था आईएएस प्रश्न ये। आपका ये क्या भूगोल से ही लिब्रेशन ये हमने। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ऊपर उपस्थित है, अपचित है, रेखा के पास अपचित है। तो कौन सा आपका मणिपुर है। ये आपको देखिए यूपी से मैथ 2008 में प्रश्न पूछा गया था। बेंगलोर, चेन्नई में से कौन सा शहर अधिक दक्षिण भारतीय है। तो कौन सा आपका बेंगलोर। आईएएस 2003 में प्रश्न पूछा था ये। नेक्स्ट है मेघालय आपका, त्रिपुरा है, मणिपुर है तथा मिजोरम में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। देखिए मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम चार राज्य हो गए। तो पूछा कि किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो हमारी मणिपुर की नहीं मिलती है, बाकी तीन की राज्य की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। भारत के किस प्रदेश की सीमा म्यांमार से, म्यांमार राज्य जो है म्यांमार से सर्वाधिक स्पर्श करती है। तो कौन सी है, तो ये है आपकी अरुणाचल प्रदेश, जो म्यांमार के यहाँ पे स्पर्श करती है। कौन सी करती है, अरुणाचल प्रदेश की। भारत के किस प्रदेश की सीमा म्यांमार से, तो किसकी, अरुणाचल प्रदेश की। राजस्थान 2007 में पूछा गया था आईएएस। भारत के किस प्रदेश की सीमा तीन देशों से क्रमांक नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है। देखिए भारत के किस देश की सीमा तीन कौन से राज्य हैं भारत के जो नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। तो ये आपका सिक्किम। ये क्या आपका सिक्किम की जो सीमा है आपका, पहला नेपाल है, दूसरा भूटान है और तीसरा आपका चीन है। एमपीपीसीएस में पूछा गया 2008 में प्रश्न ये। भारत के किस राज्य की तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है, तो ये आपका त्रिपुरा में, त्रिपुरा में। नेक्स्ट है भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमाओं से जुड़ा है। तो भारत के कितने राज्य जो स्थलीय से जुड़े, तो ये आपके 17 राज्य। भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं, तो आपके 9 राज्य हैं। 9 में पहला गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिमी बंगाल। और ये आईएएस 2008 में प्रश्न पूछा था, इस टाइप से प्रश्न पूछ लेता कि भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं, तो 9 है। और राज्यों का नाम भी पूछ सकता है, तो हमें ये नाम याद होने चाहिए। पहला आपका कौन सा, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा व पंजाब है, पश्चिम बंगाल है, सॉरी। चार दक्षिण राज्य, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल और आपका तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती करता है। तो कौन सा करता है, यह आपका आंध्र प्रदेश। और पांचवा एवं आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है आपके गाइस, काफी हो सकता है ये भी अच्छे प्रश्न रहेंगे आपके। चलिए देखिए पड़ोसी देशों के मध्य सीमा है ये। अब देखिए इसमें भी एक प्रश्न आपको हमें कमेंट में बताना है, इसका आंसर जो
जीएस की तैयारी कर रहे हैं। पड़ोसी देशों की मध्य सीमा विस्तार और पड़ोसी देश और आपका सीमा की लंबाई। भारत और बांग्लादेश की जो सीमा की लंबाई आपकी कितनी है? 4096.7 है। और भारत और चीन की जो है सीमा रेखा बॉर्डर है टच करता है 3488 है। और भारत और पाकिस्तान जो आपको करता है आपका 3323 है। भारत और नेपाल आपका 1751 है। और भारत और म्यांमार चीन आपका है आपका 1643। और भारत और भूटान सीमा आपका, भारत की और भूटान की सीमा बहुत कम करती है 699। भारत और अफगानिस्तान की सीमा बल 106 मीटर, मतलब क्या है किलोमीटर किमी में। अब इनका जो टोटल आया कुल सीमा आई हमारी 15,106.7। इसका अब देखना कि आंसर क्या आता है। इतने हैं तो इनका जो भारत का जो 15,106 मीटर भारत का जो बॉर्डर है इतने देशों को टच करता है, इतने किलोमीटर को। नेक्स्ट है, काफी प्रश्न अच्छे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखो भारत नेपाल राज्य सीमा विभाजन क्या है? राज्य और आपका सीमा की लंबाई। जो बिहार की वो है तो आपके 729 सीमा की लंबाई है। बिहार के जो वो राज्य है उसकी सीमा की लंबाई 729 है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो 560 की लंबाई है। और तो उत्तराखंड की आपकी 263, पश्चिमी बंगाल की आपकी 100 है और सिक्किम की आपकी 99 है। तो इसकी कुल कितनी हुई आपकी 1751। नेक्स्ट इसी में देख लेते हैं। अब भारत भूटान राज्य तथा भारत और भूटान राज्य वार सीमा विभाजन कितना है? अब भारत जो असम में देखिए असम की जो बॉर्डर उसको भूटान की जो असम हमारा भारत और असम राज्य है भारत का जो भूटान की जो सीमा को टच करता है कितना करता है हमारा 267। अरुणाचल प्रदेश बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश हमारा भूटान को कितना करता है 217 किलोमीटर की इसको बॉर्डर को टच करता है। और ये पश्चिमी बंगाल आपका 183 टच करता है और सिक्किम आपका यानी कि 32 किलोमीटर। तो कुल हुआ हमारा 699 किलोमीटर। इतना 4 राज्य हमारे भूटान राज्यों को टच करते हैं। कितने? 699। नेक्स्ट इसमें देख लेते और परीक्षा दृष्टि है कुछ। अब भारत के मुख्य स्थलीय भूभाग का अक्षीय विस्तार किन अक्षांशों के बीच में है? तो ये आपका 8.84 अक्षांश है और 37.6 उत्तरी अक्षांशों के मध्यम से। चलो इसको छोड़िए, चलिए इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। आपको थोड़ा सा नहीं चमक रहा होगा गाइस, हम इसको बड़ा कर लेते हैं। अब आपको भी चमकेगा और थोड़ा सा हमको भी चमकेगा। चलिए ये है। अब देखिए भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? भारतीय जो मानक सीमा रेखा है, समय रेखा जो कर्क रेखा के नाम से बोलते हैं, किन राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश। अब हमारा उत्तर प्रदेश, फिर आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश। ये आपका किन राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है तथा आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है, भारत में शीर्ष 5 तट रेखा वाले राज्य क्रमांक कौन से हैं? तो पहला गुजरात है, फिर आपका आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है और आपका केरल है। और भारत में कर्क रेखा कितने और किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये तो आपका मानक समय रेखा है। अगर मानक समय रेखा तो 1, 2, 3, 4 और 5 राज्यों से गुजरती है। अब बात कर लेते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। तो 8 राज्य कौन से हैं? पहला आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है गाइस। अब भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा आ जाता है? तो शहर कौन सा आपका? रांची कर्क रेखा पर शहर है। और त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा कौन से उपमा प्रदान करती है? तो ये आपकी शून्य रेखा उपमा प्रदान करती है। भारत में कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफा से घिरा है? तो आपका त्रिपुरा जो है एक राज्य है, बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है ये। पाकिस्तान की सीमा से लगे भारत के राज्यों से किसकी लंबाई सर्वाधिक है? तो जो पाकिस्तान से जो राज्य है सबसे जो हमारा जो है वो आपका जम्मू कश्मीर है। 1225 किलोमीटर की इसकी बॉर्डर की सीमा है। और पाकिस्तान के किस रेखा के सहारे कच्छ के रण का बंटवारा चाहता है? तो आपका 24 अक्षांश रेखा पर। नेक्स्ट है, सर रेडक्लिफ द्वारा भारत पाक के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा निर्धारित कब और किन किया गया था? तो ये आपका 17 अगस्त 1947 को
भारत विभाजन के पूर्व भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा का क्या नाम है? तो आपका डोरंड रेखा है ये। और किस देश के साथ भारत का सबसे कम सीमा विस्तार है? तो वो आपका अफगानिस्तान। कितनी? 106 की। नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किन प्रांत के बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश के। चलिए और अच्छे प्रश्न देख लेते, कुछ और गाइस है इसमें अच्छे थे, ठीक ठाक है, काफी महत्वपूर्ण है, भूगोल से रिलेटिव है। बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई और संबंध राज्य की दृष्टि से। ये काफी है, ये पूरा निचोड़ दे रखा है इसमें। एक तरफ देखो देश, फिर लंबाई, फिर सीमा रेखा, फिर सीमा से संबंध भारतीय राज्य। अब है बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो लंबाई है 4096.7 है, और जो परिचालन शून्य रेखा है, और इसके 5 राज्य हैं आपका पश्चिमी बंगाल है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है। और चीन की बात करें तो चीन आपका 3488, मतलब ये भारत की सीमा को टच करती है। देखिए पूछा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई और संबंध, अच्छी अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई पूछा अंतरराष्ट्रीय की। चलिए, ये मैकमोहन रेखा जिसमें 1913 से 1914 के बीच में, इससे ये आपका जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश है, और आपका उत्तराखंड भी आ गया, सिक्किम भी है, आपका हिमाचल प्रदेश भी है। नेक्स्ट है गाइस, पाकिस्तान 3323 रेड क्लिफ रेखा, इसकी जो लंबाई है 1947 में यानी कि प्रस्ताव में रखी गई थी, जो पारित हुई थी 1947 में। तो इसकी जो पाकिस्तान की रेड क्लिफ रेखा कितनी? 3323 है। और ये आपका गुजरात, राजस्थान, पंजाब और ये जम्मू कश्मीर, इतने राज्यों को टच करती है पाकिस्तान। नेपाल की बात कर लेते हैं। नेपाल आपका 1751, ये आपका उत्तर प्रदेश को, बिहार को, पश्चिमी बंगाल को, सिक्किम को, उत्तराखंड को टच करता है। म्यांमार जान लेते हैं। म्यांमार 1643 है, ये आपको इंडो बर्मा बेरियम रेखा का नाम है, जो अरुणाचल प्रदेश को और नागालैंड को और मिजोरम को, मणिपुर को टच करती है। भूटान की बात कर लेते हैं। भूटान है 699, जिसमें आपका ये पश्चिमी बंगाल को, सिक्किम को, अरुणाचल प्रदेश को, असम को। गाइस काफी डिटेल से पढ़ाया जा रहा है भूगोल में, इतने डिटेल आपको एक्सप्रेशन मिल नहीं सकता गाइस, हम वादा करते हैं आपसे। अफगानिस्तान बात करें तो अफगानिस्तान 106, जिसे होरडा रेखा के नाम से जानते हैं, ये 1896 में इसका विभाजन हुआ था। और ये आपका जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत। अब कुल की बात कर लेते हैं, कुल हमारा कितना आया? देखिए कुल वही आया 15,106.7। और जो नोट, अब ये सभ्यता भारत की स्थलीय सीमा जो है 15,200 है। देखिए इतना अंतर आ रहा है इसमें गाइस, ये 15,106.7 की नहीं है। और अगर सभ्यता भारत का स्थलीय सीमा बात करें तो 15,200 मानी जाती है। उत्तर में आपको ये मिलेगा कि भारत के 7 राज्यों की जो लंबाई है, भारत की जो रेखा को 7 राज्यों की लंबाई है कितनी टच करती है? तो ये आती है आपकी 15,700, और ये हमारी कितनी आएगी? 15,107 की। तो इतनी इसमें अंतर है इस चीज का। ये अब मालूम नहीं भाई कैसे भौगोलिक नाप है, इसको हम कुछ नहीं कह सकते, आप कोई भी कुछ नहीं कह सकता। नाप है तो ये नाप है, इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते गाइस। तो ये चीज है गाइस, और ये टॉपिक आज का काफी महत्वपूर्ण रहा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, डिटेल से हमने पढ़ाया। और इसके बारे में आप जरूर हमें कमेंट करें, ये क्लास कैसी लगी आपको, ये हमें जरूर बताएं, क्योंकि भूगोल का हमारा जो एक्सप्लेनेशन रहेगा बिल्कुल विस्तार से, डिटेल से रहेगा। अगर आप नए हो, ऐसे ही जीएस पढ़ना चाहते हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। स्पेशल जीएस है, बायोलॉजी स्पेशल चल रही है। ओके फ्रेंड्स, कल मिलेंगे एक दो टॉपिक के साथ, विस्तार से जीएस भी चलेगा और विस्तार से भूगोल भी चलेगा। अभी तो हम भारत को भूगोल करा रहे हैं, विश्व भूगोल